Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। शादी है पीएम मोदी पर, इसका विवाद अब और ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने ब्लॉक कर दिया है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को। यूट्यूब पे तो जो इसका लिंक होना था वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। उसके अलावा ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि कुछ ट्वीट्स जो इससे रिलेटेड थी, इस डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड थी, वो भी हटाई गई है। नाउ अगेन, ये अभी तक बहुत सारी रिपोर्ट्स कह रही है, बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स ने इसको क्लेम किया है। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इमरजेंसी पावर्स का यूज किया गया है, स्पेशल इमरजेंसी पावर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो डिस्कस करेंगे ये सब। मगर पहले ना, पीएम मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम की एक बहुत ही फेमस फुटेज है, ये काफी वायरल हो गई है। इस फुटेज में आप देखोगे कि गुजरात में जब दंगे हुए 2002 में, जब गुजरात दंगे हुए, उसके बाद एक बीबीसी की रिपोर्टर ने उस वक्त एक इंटरव्यू लिया पीएम मोदी का। वो बार बार ह्यूमन राइट्स की बात कर रही थी। उन्होंने यही मेंशन किया कि बात चल रही है इन्वेस्टिगेशन की, इंटरोगेशन की वगैरह, हम ह्यूमन राइट्स का इशू उठाएंगे। तो पीएम मोदी का जो उस वक्त जवाब है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं चाहता हूँ जो ये छोटी सी क्लिप है ये आप देखें। And the independent reports that have already been published into what has happened. They have no right to talk about the internal matter of any government. I'm very, very clear in my mind. If they have done wrong. Some would say it is a human right, or is a general international interest. Please don't try to preach us the human rights. We know what the human rights are. You Britishers should not preach us the human rights. When you look back over the last... Now initially, एक मेरे दिमाग के दूर किसी छोटे से कोने में एक सजेशन आया वहां से कि सिग्मा मेल का म्यूजिक डाल देता हूँ पीछे, बट इन दी एंड सेंस प्रिवेल्ड और मैंने नहीं डाला। बट एनीवे, अगेन उस टाइम भी आप देखोगे ना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेन मुद्दा पीएम मोदी ने यही रखा था कि बाहर का सरकारी मीडिया आउटलेट बीबीसी, ये इंडिया में इंटरनली जो उस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जो हमारी जुडिशरी में केसेस चल रहे थे, उस पर बाहर का एक सरकारी न्यूज आउटलेट कमेंट नहीं करेगा। और मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया है कि भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है वो ऑलरेडी बोल चुका है कि जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है ये प्रोपेगेंडा पीस है। और अब एक और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये देख रहा हूँ, मैंने बाय द वे ऐसा पहले कभी देखा नहीं है। भारत में बहुत सारे आर्म फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, फॉर्मर जज रह चुके हैं, जो भारत में टोटल 300 एमिनेंट नागरिक, सब लोगों ने एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में ये कहा है कि बीबीसी ने बहुत ही गलत काम किया है पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर। और उसके अलावा जो हमारी फॉर्मर ऑनवॉय रह चुकी है, यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया की फॉर्मर ऑनवॉय है टू नेदरलैंड्स, इन्होंने ये कहा है कि बीबीसी आज के समय कोशिश कर रहा है इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने की। और इनकी कोशिश से होगा क्या कि इंडिया और यूके के रिलेशन डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अब आप यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बीबीसी को फंड करती है यूके की गवर्नमेंट, ठीक है, तो बीबीसी इंडिया यूके रिलेशंस को आज के समय डैमेज कर रहा है और यूके की गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही। अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है। यूके की सरकार ये कहती है कि हम लोग बीबीसी को फंडिंग देते हैं, मगर हम लोग बीबीसी को ये बताते नहीं है कि आपको करना क्या है। जबकि हिस्टोरिकली आप देखोगे ना, आयरलैंड का इशू ले लो, आयरलैंड का इशू यूके के लिए बहुत ही डिफिकल्ट इशू रहा है बहुत लंबे समय तक। कभी टाइम मिलेगा तो यूके की जो हिस्ट्री रही है आयरलैंड से रिलेटेड, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। मगर जब आप बीबीसी की कवरेज देखोगे आयरलैंड को लेकर, कंप्लीटली वन साइडेड है, एक तरफा कवरेज आपको मिलेगी। सेम केस आपको मिलेगा अर्जेंटीना के केस में। ये यहाँ पर अर्जेंटीना देश है और ये यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड है, ये कब्जा रखे हैं आज के समय यूके ने। यूके ने अर्जेंटीना को एक वॉर में 1980s में एक वॉर हुई थी, फॉकलैंड वॉर, इस वॉर में अर्जेंटीना को हराकर प्रॉपरली कब्जा लिए थे टापू। उससे पहले वैसे ऑलरेडी यूके का कब्जा था, मगर 1987 के बाद यूके ने यहाँ पर बड़े स्केल पर मिलिट्री भी डिप्लॉय कर दी थी। बीबीसी ने इसकी भी कवरेज बहुत ज्यादा प्रो यूके करी है। तो देखो, मैं ये कहूंगा कि बीबीसी सुनता तो है यूके गवर्नमेंट की, मगर ये लोग कहते हैं कि कंप्लीट कंट्रोल नहीं है सरकार का हम पे, हमारे पास अपनी फ्रीडम है, हम उसके हिसाब से कुछ कर सकते हैं। तो ये बात अब हम लोगों को देखनी होगी कि एक सरकारी न्यूज आउटलेट ये क्लेम कर रहा है कि नहीं जी हम इंडिपेंडेंट है,
इसमें कितना ट्रूथ है कितना नहीं है। वैसे मैं आपको ये बता दूं, इंडिया और यूके के रिलेशंस आज के समय एक बहुत ही नाजुक मोड़ पे हैं। यूके के पीएम ऋषि सुनाक ने ऑलरेडी अर्ज किया है अपने मिनिस्टर्स को कि जल्दी से इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लीजिए। ऑलरेडी बाकी जो बहुत सारे और एग्रीमेंट साइन करने हैं हमको वेरियस और कंट्रीज में, उसमें डिले चल रहा है। इंडिया के एग्रीमेंट को हम डिले नहीं कर सकते। मगर जिस तरीके से ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का इशू बढ़ता जा रहा है, लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया और यूके के रिलेशंस पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने कौन सी इमरजेंसी पावर्स का यूज किया है इस डॉक्यूमेंट्री को इंडिया में ब्लॉक करने के लिए। वैसे ये डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनली अवेलेबल होगी। इंडिया में बताया जा रहा है, जहां तक मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं, कि इंडिया में इसका लिंक ब्लॉक कर दिया जाएगा। ना यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है वो इमरजेंसी पावर्स, रूल 16 ऑफ द आईटी एक्ट 2021। ये जो रूल्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट को पावर देती है ऑफ ब्लॉकिंग इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। रूल में ये बात भी लिखी है कि इमरजेंसी नेचर का अगर मान लो कोई केस हो, तो जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के, अगर ये सेटिस्फाइड फील करते हैं कि किसी कंटेंट को पब्लिक तक नहीं पहुंचने देना चाहिए, तो उस केस में ये उस कंटेंट को कर सकते हैं ब्लॉक। ज्यादातर ये करने के दो रीजन होते हैं। पहली बात, नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, दूसरी बात पब्लिक ऑर्डर अगर आपको मेंटेन करना हो। अब इंडिया के केस में मेन इशू यहाँ पर यही है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा देती है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से ये कहती है कि यूके ने एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन अपने दम पर कर दी 2002 गुजरात दंगों पर, और कुछ क्लेम्स किए जा रहे हैं कि उस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से इंडिया में उस वक्त जो गुजरात गवर्नमेंट थी वो 2002 दंगों को रोक सकती थी, मगर उन्होंने रोका नहीं। वेयरएज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑलरेडी क्लीन चिट दे चुका है पीएम मोदी को। तो अगेन देखिए, ये इशू बढ़ने वाला है। लोग यहाँ पर समझ नहीं रहे कि एट द कोर ना, यहाँ पर यूके ऑलमोस्ट अपनी सुपीरियरिटी दिखा रहा है कि हमारी एक कॉलोनी है, हम यहाँ पर इनको बताएंगे कि जस्टिस क्या होता है। इनके कोर्ट चाहे कुछ भी कहे, जब तक हम नहीं कहते कुछ डिसाइड होगा नहीं। तो ये इशू इन द फ्यूचर डेफिनेटली बढ़ने वाला है, क्योंकि बीबीसी ने अपने पर्सपेक्टिव से ये कहा है कि इन लोगों ने एक रिगरस डीप रिसर्च करने के बाद ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो अभी देखो, इस पर बहुत सी अपडेट्स से वोट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का भाई चाइना है और चाइना भी रशिया के अगेंस्ट नहीं जाने वाला। तो ऐसी गारंटी नहीं है। पाकिस्तान नॉर्मली पर मजा ये आएगा अगर नहीं करेगा तो उसके बाद ये क्या होगा, फिर क्या किस टाइप की वो चलता है। आपने 2-4 स्टेटमेंट दे दी, किसी ने कश्मीर के बारे में, तो ऐसे ही है बकवास। मेन पॉइंट गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।